ने सबकी राजनीति का दौर देखा। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और बिहार में क्रांति भी की, देश के लिए क्रांति भी किया और सत्ता को भी सँभाला। और बिहार में सबसे लंबा राजनीतिक दौर इन्हीं 2-3 नेताओं और 4 नेताओं के इर्द-गिर्द घूमता रह गया। लेकिन जब देश इतने सालों में आगे बढ़ गया, तो बिहार अभी तक पीछे क्यों रह रहा है? ऐसी क्या संभावनाएँ छुपी हुई है जो आपको लगता है, जो बिहार को आज कहीं और लेकर जा सकती थी, नहीं ले जा पाई? इसमें किसकी गलती थी? क्या लगता है? देखिए, ये तो इमरजेंसी के बाद जो जयप्रकाश आंदोलन जिसको कहते हैं, मुख्य 4 लीडर आए, इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रही। सबसे सीनियर थे रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी। ये 4 पर्सनालिटी जो आंदोलन के बाद आए, मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति इन्हीं और सत्ता भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही और सभी सुलझे हुए लोग थे। सबके सामने एक विजन था। तो लोग सभी समाजवादी परिवार से सुशील कुमार मोदी जी को छोड़ के, बैकग्राउंड लगभग एक साथ 74 आंदोलन तो था, जयप्रकाश आंदोलन तो था, लेकिन विचारधारा के रूप में मोदी जी आरएसएस से कैंप से आते थे, जनसंघ बैकग्राउंड के थे, बाकी लोग सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे। अब सबके सामने अच्छा एक समझदार लोग थे, विजन था। बावजूद इसके मैं समझता हूं कि लालू जी सामाजिक न्याय के सवाल पर तो खड़े उतरे, लेकिन एक शासक के तौर पर जो राजधर्म होता है और जो विकास का विजन होता है, उस मामले में वो चूक गए। ऐसा विरल होता है कि व्यक्ति को सत्ता मिले तो लोकप्रियता नहीं, लोकप्रियता मिले तो सत्ता नहीं, लेकिन लालू जी के पास दोनों था और वो युग पुरुष हो सकते थे, इतिहास पुरुष हो सकते थे। कहाँ चूक हुई हो, समीक्षा उनको करनी है, लेकिन मैं वैसा मानता हूं कि सामाजिक न्याय के मोर्चे पर वो खड़े उतरे, लेकिन बतौर शासक बिहार को कहाँ ले जाना है और विकास के मामले में वो चूक गए। नीतीश कुमार जी उनसे कमतर लोकप्रिय थे, लेकिन वो व्यवस्थित राजनीति करते रहे और उनको सत्ता मिली, सत्ता हासिल हुई। तो एक बीमारू प्रदेश को, एक फिसड्डी प्रदेश को वो आज विकासशील और फिर विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाए। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आप जहां कहीं जाएंगे आप देखेंगे काम हो रहा है, विकास हो रहा है चारों तरफ, शिक्षा में, चिकित्सा में, जीवन के अन्य क्षेत्रों में, सब में विकास हो रहा है। पुल पुलिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस मामले में बहुत बड़ी बिहार ने विकास किया है। चतुर्दिक विकास इसको कहिए, बिहार ने किया है, कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर सारी बातों से ऊपर उठ करके, तो दो माइनस पॉइंट है। एक, करप्शन पर अंकुश नहीं है इस राज्य में, मैं बेबाकी से कहूंगा। और दूसरी बात कि नौकरशाही पर कोई लगाम नहीं। अगर नौकरशाही पर नीतीश कुमार जी समय रहते लगाम कसें और भ्रष्टाचार पर, जहां से हम लोग पैदा हुए थे, बागी भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, बेकारी, तो ये दो काम अगर करें तो फिर कोई जवाब नहीं है। जब तक सांस चलेगी, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए अपरिहार्य, अविभाज्य अंग रहेंगे।
सबकी मजबूरी होगी, लेकिन आज भी है, मैं ऐसा मानता हूं। और तीसरी बात कि हम इस मोर्चे पर, ऐसा मैं मानता हूं कि अब जो नीतीश कुमार जी आएंगे जी 25 से 30, तो निश्चित तौर पर जो फैक्ट्रियां हैं, जी पलायन को रोकने के लिए, और मुफ्त बिजली, बगैर कानून व्यवस्था और बिजली के विकास संभव नहीं है। वो जो 125 यूनिट फ्री बिजली की बात किए हैं, जी मैं कहूंगा 100% बिजली फ्री होना चाहिए। जैसे पानी फ्री, हवा फ्री, वैसे विकास के लिए और बिहार के लिए बिजली फ्री। और ये कैसे होगा? जब हम सौर ऊर्जा से राज्य को सजाने का काम करें। हाँ, और ये फोकट का है। इसके लिए जो संयंत्र है जी वो मैक्सिमम लगे, और हम किसी पैकेज और किसी विशेष राज्य के दर्जा जी का जो वैसाखी है उसके बल पर नहीं। जीवन का रेस वैसाखियों के दम पर जीता नहीं जाता। मेरा एक आलेख है, जी कैसे गया की पहाड़ियों में लोग अयस्क हैं। जी सर्वे रिपोर्ट है, कोसी के बेसिन में उत्कृष्ट गैस और तेल है। आप बेतिया में ग्रेनाइट है। पर्यटन की के सैकड़ों ऐसी जगहें हैं हमारे पास। आप चले जाइए सासाराम, जी तो जो रोहतास का किला है, वहां जो झरना है, वहां जो सौंदर्य है, वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन उग्रवाद वहां कल तक था, अब तो नॉर्मल हुआ है। ये जो शेरशाह का मकबरा है, बिहार का ताजमहल, बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, अब पुनौरा धाम सीता जी के जो मंदिर के निर्माण से, ये एक मंदिर का अयोध्या के तर्ज पर हम लोग लगातार बोलते रहे। जी बाहर आने के बाद में अकेले हिंदुस्तान भर में कि अयोध्या में क्या हुआ हमको कोई लेना देना नहीं। और इसके बारे में फूफा जी, हाँ, फूफा जी का मंदिर बना, जश्न मनाइए, उत्तर प्रदेश के लोग, अयोध्या के लोग, बाकी देश के लोग, बाकी कोई पार्टी, जी सीधी बात। लेकिन हमको न तो जय श्री राम से मतलब है, न अयोध्या से मतलब। हम मिथिलावासी हैं, बिना बुआ के, बिना सिया के राम नहीं। हाँ, आप अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम में मंदिर का निर्माण कीजिए, और हम लोग जय सिया राम बने। जी ये हम लगातार बोलते रहे, और परिणाम भी सामने आया। अयोध्या में हम हार गए, जी लेकिन माँ जानकी के आशीर्वाद से जो तिरहुत है, जिसको मूल मिथिला कहा गया है, ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में, जी वो बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली, एक तरफ से माँ जानकी के आशीर्वाद से एनडीए को ये सीटें मिली, और सरकार बनी सीता माँ की कृपा से, राम जी के दुआ से नहीं, सीधी बात, सीता माँ की कृपा। और तब लवली आनंद ने एक सदन में कहा हाँ सदन कि 3 अग्नि परीक्षा हमारी बुआ दे चुकी है, जी अब चौथी नहीं। ये नागवाड़ नहीं है मिथिलावासियों को। इसलिए अब बिना विलंब किए पुनौरा धाम में आप मंदिर का निर्माण कीजिए, और माँ जानकी सबके सर पर चढ़ के सवार हुई। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 147 करोड़ सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए दिया, तब वो मंदिर निर्माण के लिए नहीं था। 500 करोड़, सदन जो छोटा सा सत्र था 12 दिनों का, उसमें 4 दिन गूंजा पुनौरा धाम, लवली आनंद ने उठाया, और प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ की घोषणा की और कहा फुल स्टॉप नहीं है, जरूरत पड़ी तो और आगे देंगे। उसके बाद
फिर से माँ सीता की दुआ से कैबिनेट पास किया 887 करोड़। जी। तो 147, 887 और 500 करोड़, लगभग 1,500 करोड़ अब हुआ। तो ये किसी मंदिर की नींव नहीं है। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि संपूर्ण मिथिलांचल और उत्तर बिहार के सर्वांगीण विकास की नींव पड़ी है। और मंदिर के साथ साथ पर्यटन, एयरपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, ये अनेकों तरह के व्यवसाय, ये सब, और ये समृद्धि का, ये भूमि पूजन नहीं है, जी। ये मिथिला के समृद्धि का जी। सुअवसर है, जिसको जो अवसर प्रदान किया है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने। हम आभार प्रकट करते हैं आपके माध्यम से।